निगाह डाल लेते हैं थोड़ा सा सोने चांदी के हिसाब किताब पे, वहाँ कैसा चल रहा है। तो इसमें गोल्ड प्राइसेस जो हैं करेक्ट तो हुए हैं, और भी यहाँ से आगे आप क्या देख रहे हैं फिलहाल जो हमें भाव दिख रहा है इसका 1.47 का, तो 1.5 लाख का भाव भी एमसीएक्स में सोने ने तोड़ दिया। और आपकी नज़र रहेगी डॉलर प्राइस पे, आप तो उसी को देखेंगे, तो ये भी आ गया है 41.55 के आसपास। तो इससे पहले जो ये 4,000 के करीब पहुंचा था, ये उसकी ओर बढ़ रहा है या उससे भी नीचे जा रहा है? 4,100 ऐसा लगता है कि 1000 सकता है, लेकिन शायद वो सस्टेन नहीं करेगा। रास्ता अभी क्या बताएं, 3,500 तक का बनता है, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है जगह, मुझे ऐसा लगता है। मतलब अगर 3.5 गया भी तो वापस फिर ये 4,000 के तरफ रेंज में आ जाएगा। मेरी समझ तो ऐसी है कि 4,000 के नीचे जो एक्यूमुलेशन लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन वाला काम है ना, वो शुरू किया जा सकता है, मेरी समझ ये कहती है। उसके पहले वेट एंड वॉच ही बेटर है, बिकॉज अभी भी तो डाउन ट्रेंड चल ही रहा है ना। तो वहां से सोच सकते हैं, लेकिन 3,500 पे इवेल्युएट करते हैं राजू जी। अभी इसमें रिट्रेस करा के देखें क्या क्या होता है। तो इसकी चाल कहाँ से शुरू हुई है? इसकी चाल रफली शुरू हुई है 2022 का बॉटम से, अगर हम मान लेते हैं तो 22, 23, 24, 25, 26, तो 5 साल का हमारे पास डिसेंट साइकिल है। तो अगर हम वहाँ से लेके रिट्रेस कराएं इसको, तो देखिए 4,000 पे 38% रिट्रेसमेंट आता है, 4,100 के आसपास। ये सही बैठ रहा है। देखिए मैंने इतना डिटेल देखा नहीं था क्योंकि मैं काम नहीं करता हूँ ना इसमें। तो 4,100 पे आप देख रहे हैं काफी समय से सपोर्ट लेके बैठा है ना, आज नहीं बना है ये सपोर्ट, बना है आपका मार्च 2026 में। तो इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट दे दीजिए। अगर ये सपोर्ट को हम रेस्पेक्ट दे रहे हैं, यानी हम अपने रिट्रेसमेंट बेस्ड थियरी को रेस्पेक्ट दे रहे हैं। अगर हम रिट्रेसमेंट बेस्ड थियरी को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, तो क्यों हम 62% के लिए ओपन नहीं रहे हैं? क्वेश्चन। तो अब यही है कि फिर आप लेके चलिए कि 3,000 से 4,000 के रेंज में कहीं से भी सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि गोल्ड बहुत ही वोलेटाइल चीज है, सिल्वर बहुत ही वोलेटाइल चीज है। लेकिन अगर आप ये 26 है, 27, 28, 29, अगर आप यहाँ से रफली 2.5 से 3 साल का व्यू लेंगे, तो जैसा मेरे मन में एक पता नहीं सही या गलत कीड़ा 2029 का घुसा हुआ है, इसलिए थोड़ी हेजिंग करके अगर रखना चाहें तो 4,000 के नीचे थोड़ी हेजिंग गोल्ड से करनी शुरू कर सकते हैं, टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर 2029। जी, ओके। साथ में चांदी पे भी निगाह डालें तो चांदी का भाव अभी क्या चल रहा है, तो ये एमसीएक्स भाव तो अभी 2.32 के आसपास है, 2.32 2.33 के बीच में। और अगर इसका डॉलर भाव देखें तो मोटा मोटी 65 के आसपास का इस समय चांदी में डॉलर का भाव दिख रहा है। और इससे पहले ये इसका जो बॉटम बना था मार्च में, वो लगभग 61 के आसपास का था। चांदी का तो हमने सोने को रिट्रेस कराया था 2022 के बॉटम से ना। तो चांदी तो यही है कि फॉलोअर है, लेकिन वहां से कराना ठीक रहेगा क्या? चलिए एक बार ही देखते हैं, या तो हमको 2020 पे भी जाना पड़ सकता है। आई थिंक आई विल स्टिक टू 2020 का बॉटम फॉर चांदी। और 2020 का बॉटम ये कहता है कि ओके, रिट्रेस करना पड़ेगा हमको यहाँ से। 2020 का बॉटम ये कहता है कि आपके चांदी का 62% रिट्रेसमेंट 53 के तरफ जाता है। तो मेरी समझ तो यही है कि चांदी का सपोर्ट 60 के पहले तो बनता नहीं था, है ना, वो तो पहले भी हम बात कर चुके हैं। और 60 के तरफ इसने सपोर्ट लिया है क्या? हाँ लिया है ना, 60.97 का लो भी है। ठीक है जी। तो मेरी समझ यही है राजू जी कि 60 के नीचे चांदी में एक्यूमुलेशन का इशू नहीं होना चाहिए। 60 सस्टेनेबल नहीं है, मुझे डर लग रहा है 60 में भी।
तो जितना हमको एवरेज 60 का रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 60 के नीचे ही एक्यूमुलेशन करना ज़्यादा सेफ रहेगा। अब जो हाई रिस्क वाले लोग हैं वो 60 के आसपास भी अपना एक्यूमुलेशन करिए, लेकिन ये धीरे धीरे चांदी और सोना ना SIP बेटर है। एक लो चांदी का भी बन चुका है 60 के पास, और उस लो के टूटने के चांसेस तो रहेंगे। माई कंफर्ट विल बी मोर ऑन 45 देन 60, बट वो होगा कि नहीं होगा वो समय के साथ इवेल्युएट करेंगे।